में आप सबका स्वागत अभिनंदन है। आज की प्रेस वार्ता के लिए हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री प्रतुल सहदेव जी मंच पर उपस्थित हैं। मैं उनका इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं और उनसे आग्रह करता हूं कि आप सबके बीच आज अपनी बात रखें। श्री प्रतुल सहदेव जी। बहुत बहुत धन्यवाद शिवपूजन जी। आज की इस प्रेस वार्ता में प्रेस के मित्रों का स्वागत है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के महाधिवेशन में जेपीएससी में हुए भ्रष्टाचार को सदाचार का रूप देते हुए उसे जस्टिफाई करने की कोशिश की। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। देखिए, भ्रष्टाचार होता है। हम भी चाहते हैं कि झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के लोगों की नियुक्ति हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बिना जांच के इस पूरे एग्जामिनेशन को क्लीन चिट देकर जज, जूरी और एग्जीक्यूशनर यानी सजा भी इनको साफ कह दिया कि इनकी कोई गलती नहीं है बिना किसी जांच के। तो हमें लगता है कि ये जो यहाँ के आदिवासी मूलवासी हैं, जो मेरिटोरियस लड़के हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया इस कदाचार के कारण, उनके साथ ये नाइंसाफी कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा पक्षधर रही है कि एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय से ज़्यादा लोग मुख्य परीक्षाओं में जुड़े भी और उनका सिलेक्शन भी हो। हम लोगों, हमारी केंद्र सरकार ने जो मेडिकल कॉलेजेस थे उसमें 27% आरक्षण को भी लागू किया, जो लंबे समय से पेंडिंग था, लेकिन हमने कभी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दिया। इसीलिए आप आदिवासी मूलवासियों के साथ अन्याय कर रहे हैं इस पूरे परीक्षा के रिजल्ट को जस्टिफाई करके। और आदिवासी मूलवासी प्रेम माननीय मुख्यमंत्री जी का उस समय कहां चला गया जब आपने सहायक पुलिसकर्मियों पे जो अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे उनके खिलाफ जमकर लाठीचार्ज किया। और ये तो 100% आदिवासी मूलवासी थे। इनमें कोई भी एक भी बाहर का व्यक्ति नहीं था। इनकी नियुक्ति तो ग्रामीण क्षेत्र से हुई थी नक्सल विरोधी अभियान के लिए। पंचायत सचिव अभ्यर्थी एक लंबे समय से अपनी सारे प्रक्रिया को पूरी करके, नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करके, कोर्ट के आदेश के बावजूद आज भी अपनी जो लेटर है उसका इंतजार कर रहे हैं। वो 90% एक मोटे अनुमान के अनुसार उसमें भी आदिवासी मूलवासी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अभी तक इस रिजल्ट के पब्लिकेशन को रोककर कहीं ना कहीं मुख्य आदिवासी मूलवासी समुदाय जो है उसके साथ अन्याय किया है। इसी तरीके से होमगार्ड का जो लिस्ट आपने पब्लिश नहीं किया, और होमगार्ड में किन लोगों का चयन होता है जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और ग्रामीण परिवेश में यहाँ के आदिवासी मूलवासी ही होते हैं, तो आपने उनका लिस्ट पब्लिकेशन नहीं करके उनके खिलाफ जब वो मोराबादी में आंदोलन कर रहे थे तो आधे रात को नक्सल ऑपरेशन की तरह ऑपरेशन चलाकर उनको हटाया। तो क्या ये आपका आदिवासी मूलवासी प्रेम दिखाता है? बात करते हैं किसानों की। 100% यहाँ के किसान आदिवासी मूलवासी हैं। आपने सारे किसानों का अपने घोषणा पत्र में लोन माफी का वादा किया था। ये करीब 32 लाख किसान के इस झारखंड में किसान के रूप में कार्यरत है। लेकिन जब लोन माफी करने की बात आई तो आपने उसमें क्राइटेरियाज जोड़ दिया, कैप लगा दिया, और ये संख्या अब कुछ हजार तक सीमित हो गई। कहाँ 32 लाख किसानों की आपने बात की थी और कहाँ चंद हजार तक भी चले गए, और ये भी अभी पूरी लोन माफी नहीं हुई है। बेरोजगारों की बात करें तो झारखंड से जिन्होंने ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट किया है वो तो यहाँ के भूमिपुत्र हैं। उनके लिए आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन कई लाख ऐसे छात्र थे जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की परीक्षा पास करके नौकरी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसमें टेक्निकल शब्द जोड़कर इस लाख की संख्या को भी कुछ हजार में परिवर्तित कर दिया। और हमारी जानकारी नहीं है कि किसी एक भी बेरोजगार को आज तक बेरोजगारी भत्ता मिला। तो क्या ये आपके आदिवासी मूलवासी प्रेम को दिखाता है? स्वच्छ भारत मिशन के तहत लगभग 80% जिसमें स्थानीय लोग हैं वो इस कड़ाके की ठंड में धरने पर बैठे हैं मोराबादी में लंबे समय से, लेकिन आपने उनकी सूद नहीं ली। उनकी एक ही मांग है, समायोजन किया जाए। आप नियमावली की बात कर रहे हैं, नियमों में आप परिवर्तन करके, शिथिल करके आपने इनको रोजगार देने का वादा किया था। आपने अभी तक इनको रोजगार नहीं दिया। और सबसे दुखद बात है, जो जेपीएससी के आंदोलन जो छात्र थे, आंदोलन कर रहे छात्र थे, उनको पुलिस
रात में उठाकर ले जाती है, उनको चोर और डकैतों की तरह व्यवहार करती है, किसी को और मांझी पकड़ कर रखा जाता है, किसी को कहीं रखा जाता है। और ये सारे खतियानी छात्र हैं, ये आज प्रदर्शन कर रहे हैं अपने खतियान को लेकर। तो कौन से आदिवासी मूलवासी की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? आदिवासी मूलवासियों की नियुक्ति हो लेकिन मेरिट पे हो, भ्रष्टाचार को इसका जरिया नहीं बनाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 29 दिसंबर को अपने 2 वर्ष पूरे होने पर, माफ कीजिएगा 1 वर्ष पूरे होने पर, कि 2021 जो है वो नियुक्ति वर्ष है और वो कैलेंडर ईयर की बात कर रहे थे। आज 19 तारीख है, अभी तक एक भी विज्ञापन बड़े पैमाने पर नियुक्ति का नहीं निकला। अमूमन ऐसा होता है कि कोई विज्ञापन निकलता है तो उसके बाद फॉर्म भरने की तिथि में 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, और बड़े पैमाने पर जहां नियुक्तियां होती हैं, हजारों में नियुक्तियां होती हैं, वहां 1 महीने का टाइम दिया जाता है फॉर्म भरने में। यानी अगर वो आज भी पब्लिश करते हैं फॉर्म जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, एडवर्टीजमेंट पब्लिश करते हैं आज भी, तो भी इस वर्ष एक भी नियुक्ति नहीं होगी। तो साफ तौर पर यह सरकार ने बार बार यू टर्न लिया है और सरकार अपने वादों से पलटी है। इन्होंने जो पूरे तरीके से अपने वादे करके सत्ता में आने का काम किया था, आदिवासी मूलवासियों की सरकार होने का काम कहा था कि उनकी सरकार होगी, ये कहीं दिख नहीं रहा। इन्होंने कहा था जितने बड़े पद पर नियुक्तियां होंगी वो सब यहाँ के भूमिपुत्रों की होंगी। हम तुमसे जानना चाहते हैं कि जेएससीसी में और जो जेपीएससी में है उसमें जो लोग कार्यरत हैं, क्या वो यहाँ के भूमिपुत्र हैं या सिर्फ अधिकारी मात्र थे जो झारखंड नौकरी करने के लिए आए थे? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी कहा कि यहाँ के जो SC ST OBC समुदाय के 75% लोगों का नियुक्ति जो जेपीएससी के पीटी में क्वालिफाई किए हैं, इस पे कुछ लोगों को आपत्ति है। हम बिल्कुल स्वागत करेंगे कि इन वर्गों से ज्यादा लोग आए, लेकिन आप इन वर्गों के मेरिटोरियस छात्रों को अनदेखी कर रहे हैं, उनके हितों की अनदेखी कर रहे हैं, उनके गरीबी की अनदेखी कर रहे हैं, अगर आप ऐसे भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करते हैं। धन्यवाद। कोई प्रश्न? वो कल मुख्यमंत्री ने कहा था कि वो बीजेपी की अगर सरकार रहती तो जो झारखंड है वो गटर में चला जाता, तो इसे किस रूप में देख रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी जिस शैली में भाषा में बात करते हैं, हमारी भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में उस स्तर पर उतर के बात करने की सीख नहीं दी गई है। तो मुझे लगता है यही उनके लिए सबसे सटीक जवाब है। प्रतुल जी, पहले ये तो क्लियर होना चाहिए ना कि स्थानीय कौन है। अभी तक तो राज्य में ये भी तो क्लियर नहीं हो पाया ना स्थानीय कौन है। देखिए, ये हमेशा गोल पोस्ट बदलते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। अभी तक कौन स्थानीय है इनकी सरकार ने डिफाइन नहीं किया। हाँ, ये गोल पोस्ट चेंज करने के लिए, मामले को डेविएट करने के लिए, कभी भोजपुरी बोलने वालों की तुलना बलात्कारियों से कर देंगे, कभी मैगी, अंगिका, मगधी, जितनी भाषाएं हैं, मैथिली, इन भाषाओं को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के मुख्य विषय से हटा देंगे, हिंदी को हटा देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्थानीय कौन होता है उसकी नियुक्ति जो अधिसूचना थी उसको रद्द तो कर दिया, लेकिन कौन स्थानीय है इसको डिफाइन नहीं किया। तो ये भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न जो हमेशा हम कहते आए कि हमारी जो बनाई हुई स्थानीय नियोजन नीति थी वो सर्वश्रेष्ठ थी। उससे 85 से 90% तक स्थानीय लोगों की नियुक्ति हुई थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी 2 वर्षों से सत्ता में हैं, रिकॉर्ड सारे उनके पास हैं, वो जिस दिन चाहें इस रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा नियुक्तियां हुई थी हमारी सरकार में, उसमें 85 से 90% लोग स्थानीय थे। लेकिन प्रतुल जी, क्या आप बीजेपी क्या करेगी? मुख्य तौर पर आरोप बीजेपी पर है कि उनके पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी इस आंदोलन में भी, छात्रों के आंदोलन में साथ दी है, तो आगे क्या करेगी? अब तो एक तरह से क्लीन चिट सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। देखिए, ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस राज्य के सबसे पावरफुल व्यक्तियों में हैं, अपने कैबिनेट के मुखिया हैं, जब वो बिना जांच के किसी एग्जामिनेशन को क्लीन चिट दे देते हैं जिसमें गड़बड़ियों की बात बिल्कुल सामने आती है। OMR शीट अपलोड नहीं होता है, OMR शीट में एग्जामिनेशन जो इन्विजिलेटर्स हैं उनके सिग्नेचर्स नहीं होते हैं, एक सीरियल में लोगों को पास कर दिया जाता है। और ऐसा लॉजिक हमने कभी नहीं देखा कि जो 49 स्टूडेंट्स को पास किया गया था उनका OMR शीट ही नहीं मिला, तो उस समय उनको कैसे पास कर दिया गया। उसके बाद जब ये बात पब्लिक डोमेन में आई, आप लोगों ने भी इसे प्रमुख मुद्दा बनाया, तो इन सबों को फेल कर दिया गया, कहा गया कि इनका OMR शीट नहीं मिल रहा। ये कैसा है? कौन सा लॉजिक है कि पहले आप एक आधार पे पास करते हैं फिर उसी आधार पे फेल कर देते हैं। मुझे लगता है कि हम सड़क से सदन तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। विधानसभा में भी हमारे विधायक दल जितने हैं वो सारे इस मुद्दे को सशक्त तरीके से उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। जो भी
इसमें छात्रों को मदद पहुंचाने की बात होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब भी मुखर होने की बात होगी, भारतीय जनता पार्टी 2 कदम आगे खड़ी दिखेगी। 2 सालों में बीजेपी आरएसएस और बीएसपी सपोर्टर लोगों के हमले बढ़े हैं, बात सही है? बिल्कुल, आंकड़ों के साथ हम कुछ दिन में आपको सारे तथ्यों के साथ आपके बीच में भी आएंगे। भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता, हमारे विचार परिवार से जुड़े दर्जनों कार्यकर्ताओं की हत्याएं की गई हैं और पुलिस पूरे तरीके से मूक दर्शक बन के रही है। इसमें से किसी भी कांड का उद्भेदन नहीं हो पाया है, तो कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा है और ये वेस्ट बंगाल की पुनरावृत्ति करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नहीं डरी, तो भाई झारखंड तो हमारा स्ट्रांग प्रदेश रहा है, यहाँ कौन डरा लेगा। प्रतुल जी, एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि जेएमएम और कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, खास करके जेएमएम में, क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने उसी महाधिवेशन में इशारों में सीता सोरेन पर भी निशाना साधा कि अगर किसी नीति या किसी नियम को लेकर के संकोच है या आपत्ति है तो पहले हमसे कहें, ना कि मीडिया में बात करके, क्योंकि दूसरा उसका फायदा उठाते हैं। अब ये दूसरा किसकी बात कर रहे हैं, ये हमारी समझ से परे है। भाई हम तो विपक्ष है, हमारा काम है सरकार की कमियों को उजागर करना। और जहाँ तक मानिए सीता सोरेन जी की बात है, अगर उन्होंने सच्चाई बता दी, कभी बताया कि 700 अवैध क्रशर और जो माइंस हैं वो दुमका में चल रहे हैं, ट्वीट के जरिए उन्होंने बताया था, तो इसमें कौन सी गलत बात उन्होंने कह दी। तो मुख्यमंत्री जी को ऐसे क्रिटिसिज्म को अच्छे स्पिरिट में लेना चाहिए और करेक्टिव मेजर्स लेना चाहिए। जब वो कहती हैं कि दुमका में गुंडा राज चल रहा है, बाद में उन्होंने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक वो वायरल हो गया था। तो जाहिर तौर पर जो भी ऐसे क्रिटिसिज्म आते हैं, कोई भी सत्ता में रहता है, उसे सकारात्मक रूप से लेना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। लेकिन किसी ने अगर ठान लिया है कि हम आए हैं गलतियां करने के लिए, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए, जो वादे हमने किए थे उसका कोई अहमियत नहीं, तो फिर उसको आप नहीं सुधार सकते। शुक्रिया।